नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों। बेसिक इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार और से फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं जेके। आप हैं मेरे साथ एक नए सेशन में। क्या यूनिट 5 जियोमेट्री ज्यामिति, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, त्रिभुज। ठीक है, हम लोग 6.1, 6.2 और 2 परिमेय देख चुके थे। आगे हम लोग देखेंगे। क्या इसमें शायद मैंने आपको टॉपिक्स नहीं लिखवाया, क्या क्या है वो भी देख लेंगे। थोड़ा लिखवा दिया हूँ। ठीक है, अपनों से बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा स्नेह भरा प्यार। तो एक मोटिवेशन के साथ करते हैं क्लास की शुरुआत। चलिए देख लेते हैं मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन है क्या, हौसला अभी बाकी है। हौसला अभी बाकी है, सपनों का घोंसला अभी बाकी है। ठीक है, लक्ष्य से कह दो रुका नहीं हूं मैं, हार जीत का फासला अभी बाकी है कि नहीं। बहुत बढ़िया है। चलिए इसी के साथ शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, टॉपिक्स तो क्लियर था। उसके बाद अगला टॉपिक्स देख लेते हैं क्या है और शुरू करेंगे, है कि नहीं। चलिए आगे देख लेंगे टॉपिक्स क्या है। टॉपिक हम लोगों का है त्रिभुज में समरूपता हो गया। अब त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियां है। कितना, टॉपिक नंबर 4। 3 हो गया, 4 देखते हैं। टॉपिक नंबर 4, चलिए। चैप्टर नंबर 6, यही है कि नहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चलिए आगे हम शुरू करेंगे। 6.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप लोगों को क्या करना होगा, एक परिमेय देखना होगा। एक ही परिमेय देखना, कौन सा है ये। चलिए देख लेते हैं। समरूपता की कसौटियां। ठीक है, समरूपता की कसौटियां। इसमें परिमेय तो उतना है नहीं, फिर भी हम तो देखते हैं कितना है या नहीं है। अच्छा, टोटल में से है। चलिए पूरे चैप्टर, इस चैप्टर में यूनिट 5 में चैप्टर में तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। कसौटियों के लिए एक है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले समरूप त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां, पेज नंबर 136। चलिए
143। इस चैप्टर के अंदर क्या टॉपिक नंबर 4, यूनिट नहीं, टॉपिक नंबर 4 क्या क्या है? त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। त्रिभुजों की समरूपता, आप लोग भी लिखेंगे, रूपता के लिए कसौटियां। ठीक है, कसौटियां। चलिए, क्राइटेरिया क्या है इंग्लिश में? क्राइटेरिया, CRITERIA, क्राइटेरिया फॉर सिमिलर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, चलिए, ये हम लोग का टॉपिक है, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे और आगे का चैप्टर हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, इसमें भी 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है? पहले इसको आप लिखिए, ये टॉपिक हेडिंग दे के आप लिखेंगे, क्योंकि ये समझना जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये समझना जरूरी है। दिया जो गया है, ये त्रिभुज है, बोलेंगे इस पर। चलिए, बोल रहा है ये कौन और ये कौन बराबर होना चाहिए, ये कौन बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, ये बोल रहा है। ठीक है, इसको हम नामकरण दे देते हैं, ABCDQR। ठीक है, चलिए, ये नंबर जो बोला गया है वो देखते हैं। बोला गया है कौन ये इज इक्वल टू कौन P होना चाहिए। ठीक है, रूल है, जैसे रूल होता है ना कि हम लोग को रोड के बाईं ओर लेके चलना चाहिए। ठीक है, इधर से जाएंगे तो बाईं, उधर से आएंगे तो इधर बायां हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो ये रूल है, तो वही त्रिभुज का रूल है क्या, कि ये इतना होना चाहिए, ये यदि 30 डिग्री का है, ये भी 30 डिग्री ही होगा, तब हम बोलेंगे समरूप है। जो पिछला क्लास बता रहे थे वही सब है, लेकिन फिर भी रिवीजन हो जाए। ठीक है, कौन B इज इक्वल टू कौन Q, ये बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? कौन C इज इक्वल टू कौन R होना ही चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा क्या है सर? दूसरा है
ये भी अब भुजा बोल रहा है, ये भी बोल रहा है इसका रेशियो और इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो बराबर होना चाहिए। इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, तीनों भुजाओं का रेशियो समान होना चाहिए। है कि ये 2 है तो ये भी 2, ये 4 है तो ये भी 4, ये 6 है तो ये भी 6, दोनों कट कट के इसका रेशियो क्या आएगा? 1 आएगा। आएगा कि नहीं? बोलेंगे हाँ सर। बस वही बोल रहा है इसमें। आगे बोल रहा है ये भी बटे पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बटे, सॉरी पी क्यू नहीं, उधर से लेंगे, ये सी बटे पी आर इज इक्वल टू क्या? बी सी बटे क्यू आर। क्लियर? ये दो क्या है, इसके रूल्स हैं समरूप होने की। ठीक है, और आगे हम लोग बढ़ेंगे और क्या करेंगे, एक परिमेय देखेंगे 6.3। ठीक है, 6.3 परिमेय है। चलिए कथन जो बोला गया वो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट जो है सुनिएगा। इफ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, ठीक है, then their corresponding sides are in the same ratio, वही जो अभी बताए। आगे and hence the two triangles are similar, two triangles are similar। ठीक है, बोल रहा है दोनों क्या होना चाहिए? समरूप होंगे। ठीक है, दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज के साइड्स भुजाएं समरूप होंगे। दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये साइड्स नहीं, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, परिमेय में लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ेंगे और क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ लिखेंगे थ्योरम 6.3 परिमेय। क्लियर? परिमेय 6.3 लिखे। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग और क्या करेंगे, हेडिंग ये वाला देंगे, अपने कॉपी में निकाल लीजिए। कुछ इस तरह का पेज होगा आप लोगों के, पेज नहीं कॉपी। ये कॉपी है ना, इस साइड में लिखना है। ठीक है, इस तरह से आराम से आप लोगों को पता है हेडिंग देना है। आगे सब थ्योरम वीवीआई है। ठीक है, कोई भी उठा के दे सकता है। क्लियर? इसीलिए पढ़ना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और जो चीज ना समझ में आए दोबारा देखिए। ठीक है, तिबारा देखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसमें भी समझ में ना आए तो कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है आप लोगों के पास, चिंता करने की बात नहीं है। कहीं भी कभी भी अगले 10 साल तक भी कांटेक्ट कीजिए, आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे। आप लोग यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कथन। ठीक है, कथन जो है आप लोग लिखेंगे हेडिंग देके। आगे आगे हम दो त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, दो त्रिभुज बनाएंगे।
चलिए पहले हम लोग दो त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज एक ये रहा, बढ़िया से बनाएंगे आप लोग भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस तरह से दो त्रिभुज बना लिए। दो त्रिभुज बनाने के बाद क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे। कर दिए, इधर हो जाएगा डी ई एफ, क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ लेट करेंगे, मतलब मानेंगे, ठीक है। लेट क्या, ये बी सी एंड डी ई एफ, क्या डी ई एफ is two triangle triangles which जिसमें क्या क्या है, जिसमें क्या है, हिंदी वाला लिखेंगे। माना ए बी सी और क्या डी ई एफ दो त्रिभुज हैं। आगे जिसमें कौन ये इज इक्वल टू कौन डी है कि नहीं, कौन डी। नेक्स्ट कौन बी इज इक्वल टू क्या, कौन ई, ये वाला बोल रहा है, ठीक है। चलिए कौन ई बराबर है, त्रिभुज हम ऐसा लिए जिसका कोनों का माप बराबर है। बोल रहे हैं कौन सी इज इक्वल टू कौन एफ, क्लियर है। चलिए इतना दूर तक क्लियर है। तो क्या देन हमें सिद्ध क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, क्या लिखेंगे, वी हैव टू प्रूव दैट, इसके बाद वी हैव टू प्रूव दैट क्या लिखना होगा, हम लोग को क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ये पी सी, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, समरूप, ठीक है। इस चिन्ह को समरूप बोलते हैं, त्रिभुज डी ई एफ, क्लियर। तो हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, यही वाला लिख देंगे, ठीक है। इतना समरूप है इस ट्रायंगल के। आगे हम लोग कंस्ट्रक्शन थोड़ा देख लेते हैं, क्या कंस्ट्रक्शंस करना है, रचना क्या करना है हम लोगों को, वो देख लेंगे, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे, रचना, ठीक है। क्या लिखेंगे, रचना। लिखेंगे लेट ये भी क्या ग्रेटर देन डी ई
बोल रहा है ये बी डी से बड़ा है, एंड क्या, एंड ये सी ग्रेटर देन, ये सी ग्रेटर देन डी एफ, क्लियर है। चलिए, देखने में भी लग रहा है उस तरह से बनाएं, और प्रूव करने के लिए बनाना ही पड़ेगा, छोटा बड़ा लेके हमको सही दिखाना है, ठीक है। चलिए आगे आगे क्या करना है, देन क्या, तब ये बी इज इक्वल टू क्या, डी पी और ये सी एंड ये सी इज इक्वल टू डी क्यू इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट। चलिए, इंटरसेप्ट मतलब काट रही है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, माना बोल क्या रहा है यहाँ, बोल रहा है हम लोग इस तरह इस त्रिभुज को काटे कि ये भुजा इस तरह हम काटे, क्या, पॉइंट पी और क्यू। तो क्या बोल रहा है, ये भुजा बराबर है इस भुजा के, क्लियर, ये बराबर है बोल रहा है इसकी, ये बोल रहा है, ये भी त्रिभुज में करेंगे आप लोग, ठीक है। रचना हम लोगों ने ये किया, ठीक है। लिखेंगे माना क्या, ये डी बड़ा है डी ई के, एंड और क्या, ये सी बड़ा है डी एफ है, मान लिया, तब है, तब क्या, तब क्या करना है, बोल रहा है ये बी को इस तरह से लिए कि डी पी के बराबर हो जाए, और ये सी को इस तरह लिए कि डी क्यू के बराबर, काटे हमने, काट दिया हमने, ठीक है। क्या किया, काट दिया, आगे प्रतिच्छेद किया, आगे बोला प्रूफ, प्रमाण देना है कि नहीं, हर चीज का प्रमाण देना होता है इस दुनिया में, ठीक है। कहते हैं कि इंसान अपना जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता है जिसके पास क्या, एक अच्छी जिंदगी और एक अच्छा भविष्य हो, है कि नहीं, नहीं तो सब कुत्ते के समान है। चलिए, दुनिया का वसूल तो वैसा ही रहेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज ए बी सी एवं एंड, ये तो समझ में आ जाएगा हिंदी वालों को भी, डी पी क्यू, इन त्रिभुज इतना में, यहाँ में लगा देना। ये देखिए, इंग्लिश क्या होता है, हिंदी हम लोग इधर से करते हैं, इंग्लिश इधर से होता है कि नहीं, बस वही है। इधर ये बी सी डी एंड त्रिभुज डी पी क्यू में लिखेंगे, उसके बाद कोमा देंगे, आगे बढ़ेंगे, क्या, आगे बढ़ेंगे हम लोग। और हमारे पास जो है, क्या है, पिछला क्लास मैंने बताया था कि सर्वांशम आप लोगों को बता दूंगा। सर्वांशम मतलब क्या, इंग्लिश में क्या होगा, चलिए इंग्लिश वाला का भी देख लेते हैं।
कनक्रुएंट। ठीक है, वो भी आज मैं बता दूंगा। बस आ गया वो चीज, ठीक है, वो चीज आ गया है। चलिए यहाँ हम लोगों को क्या क्या मालूम है वो लिख रहे हैं इस त्रिभुज में, जो जो अभी हम लिखे। ये पी क्यू इसमें और इसमें क्लियर है। ये भी इज इक्वल टू डी पी कॉमा ये सी इज इक्वल टू डी क्यू एंड क्या कौन ये और कौन डी, ये और ये कौन ये इज इक्वल टू कौन डी। ठीक है, एंगल इतना इतना सब कुछ बराबर है जिस तरह लिखे। ये भुजा के बराबर है, ये भुजा के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। क्लियर। अगर यदि ऐसा कुछ हो किसी त्रिभुज के, लिख लीजिए जिसको डेफिनेशन लिखना, किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर, किसी समरूप त्रिभुज के दो भुजा आपस में, या फिर ऐसे लिख सकते हैं किसी त्रिभुज के दो भुजा आपस में बराबर हो और कम से कम एक कोण बराबर होना चाहिए, तो उस त्रिभुज को हम लोग सर्वांगसम कहेंगे, कनकर्वेंट। ठीक है। इन टू ट्रायंगल्स विच इज, जिसमें क्या टू साइड्स आर इक्वल एंड क्या मिनिमम वन एंगल इज इक्वल। ठीक है, देन वी कैन सी, हम कह सकते हैं क्या, दिस ट्रायंगल्स आर कनकर्वेंट। क्लियर, वही लिखेंगे यहाँ। चलिए देखिए आगे ट्रायंगल। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ये बी सी, ये चिन्ह क्या बढ़िया से नहीं है, इसी को कनकर्वेंट कहेंगे। और कनकर्वेंट देके आप लोग इस तरह से लिखेंगे। क्लियर, ये चिन्ह बनाएंगे। आगे ट्रायंगल डी पी क्यू, ठीक है, कनकर्वेंट है। और क्या है, संगत कोण भी बराबर है। संगत कोण मतलब कौन, ये जो अभी फिगर बनाने से पहले दिखाए थे आप लोगों को। आगे हम लोग बढ़ेंगे, इतना लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे में क्या करेंगे, इसके और कुछ दिया है क्या, कौन आगे क्या है, कौन बी इज इक्वल टू, कौन बी इज इक्वल टू कौन पी, संगत कौन आपस में। अगर त्रिभुज सर्वांगसम है तो क्या और भी कुछ होगा क्या, जब यहाँ काटे ये बराबर है किसी त्रिभुज का, अगर यदि ये और ये बराबर है तो क्या, तो नीचे जो कोण बनेगा वो भी बराबर ही होगा, है कि नहीं। उस हिसाब से ये संगत है एक दूसरे से, वही बोला गया है। और क्या है, कौन क्यू। ठीक है, कौन
ये समझ में आ गया, लेकिन ये लिखना नहीं है। लिखना क्या है हम लोगों को, अगर यदि ये कौन इक्वल है तो क्या है, ये कौन बराबर है कि नहीं, ये क्लियर। वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लियर यहाँ तक। संगत कौन, क्या लिखेंगे, संगत कौन। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। आगे आगे लिखेंगे, इसीलिए P और क्या Q पैरेलल है किसके, E और F, E और F, P Q पैरेलल है E F। ये तो दिख रहा है, इसमें लिखेंगे क्या, आगे लिख दिए। तो अगर यदि ये पैरेलल है तो थेल्स प्रमेय आ जाएगा, थेल्स प्रमेय से, है कि नहीं, फ्रॉम थेल्स थ्योरम, है कि नहीं, क्या आ जाएगा, वही ये रेशियो बराबर है ये रेशियो, है कि नहीं। सब कुछ अगर यदि बराबर है तो रेशियो भी बराबर होगा, थेल्स प्रमेय में बोला गया था, है कि नहीं। आगे बढ़ेंगे, अगर यदि समरूप है तो होगा, आगे क्या हो जाएगा, dp बटे de, dp बटे de, और इधर में क्या लिखेंगे, dq इज इक्वल टू, उसमें एक ही त्रिभुज था ना थेल्स में इसी तरह का, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, dq बटे df। बोलेंगे सर कुछ दो तरीके का मैंने देखा पिछले क्लास में, dp और dpe लिख सकते हैं, तो इधर भी रेशियो समान होना चाहिए, dq और qf। अगर यदि आप ऐसे ले रहे हैं, एक ये ले रहे हैं और एक पूरा ये ले रहे हैं, तो इधर भी वही करेंगे, एक ये लेंगे एक पूरा ये लेंगे, ठीक है। चलिए आगे करेंगे, आगे हम लोग कुछ थोड़ा इसमें परिवर्तन करेंगे, और क्या करेंगे, d और q बराबर है किसके, ये c के, ठीक है, वही परिवर्तन करना है, क्या लिखेंगे, इसीलिए dp de इज इक्वल टू dq इज इक्वल टू ए सी, dq इज इक्वल टू ए सी, df बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, क्यों, उसके नीचे है ये df। चलिए क्लियर, इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। 2 लैंग्वेज में पढ़ाई हो रही है आप लोगों की, तो एक लैंग्वेज आप लोग लिखेंगे तब बढ़िया दिखने में लगेगा, नहीं तो दोनों लिखेंगे, दो नाव में पैर रखेंगे तो पानी में डूब जाएंगे, ठीक है, पैर फिसलेगा और पानी में डूबेंगे। और एक तरीके से लिख सकते हैं, क्या बोलेंगे, अब थोड़ा नया है, क्या है, लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली उसी प्रकार, क्या करेंगे, उसी प्रकार कॉमा देंगे, आगे लिखेंगे, क्या, ध्यान से देखने वाली बात है, देखिएगा,
ये और ये इक्वल है, ठीक है। क्या है, ये और ये इक्वल है, आप लोग सभी जानते हैं, है कि नहीं। अगर तीनों भुजा इक्वल है बोलेंगे हाँ सर, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, ये बी बटे क्या, ये सॉरी ये बी बटे ई डी, ये बी बटे ई डी, ये बी बटे ई और डी, ये और ये इक्वल है, ठीक है। तब क्या होगा, आप समझ रहे हैं, मतलब एक त्रिभुज से एक इक्वेशन निकला इन दोनों से। अब क्या कर रहा है, इसको हटा रहा है, ठीक है। इसको हटा के एक बड़ा त्रिभुज लिया और एक ये वाला त्रिभुज लिया, और बोल रहा है कि ये भी बराबर है उसी तरह से करके, ठीक है। ये पूरा वाला भुजा, क्लियर। चलिए आगे, समझ में आ रहा है। आगे ये इतना हो गया, और क्या हो रहा है, ये भी बाय ई डी, ठीक है। और क्या, इधर वाले में क्या लिया गया है, ये बी सी बाय इधर वाले को लिया गया ई एफ, क्लियर है। समीकरण नंबर 2। अब इसको हम क्या करेंगे, कुछ देखिए इसमें मिल रहा है, बोलेंगे हाँ सर क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बी सी बटे ई एफ है, इधर मिल रहा है ये बी बटे, कुछ नहीं मिल रहा है। एक चीज यहाँ पे क्या लिखे, थोड़ा सा मिस्टेक है, डी पी बटे टी ई इज इक्वल टू क्या लिखा था, डी क्यू बटे डी एफ, यही था, इस बॉक्स के लिए है ये, इधर ऊपर वाले में नहीं है। देखिए डी पी को हम लोग कुछ लिख सकते थे, ये भी, चलिए छोड़िए, अगर यदि इतना लिखा गया है तो दिक्कत वाली बात नहीं है, चेंज आप कहीं भी कर सकते, ठीक है। क्लियर है, चेंज यहीं करने से बेहतर होगा, डीपी को क्या लिखेंगे, ये बी, डीपी को क्या लिखेंगे, ये और बी, डीपी को ये बी, और क्या डीई, डीई को लिखेंगे हम लोग ई और डी, डीई किधर गया, लिखेंगे वही जो है, दोनों बराबर ही है, ई डी बोलो चाहे डी बोलो, बात बराबर है, दूरी है। क्लियर, ये हो गया, यहाँ थोड़ा अटक रहे थे। आगे आगे अब क्या देखना है, ये बराबर है, तो हम कुछ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं, सर कुछ तो लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं वही तो जानना चाहते सर। देखिए ये बी बाय डी लिखेंगे, पहला बराबर है किसका, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, ठीक है, इंग्लिश वाले। आगे ये हो गया, उसके बाद आ क्या रहा है, उसके बाद हम लोग देंगे इसमें क्या देंगे, ये सी बाय डी एफ, ये बराबर है ये सी बाय डी एफ, ठीक है, ये बराबर है इसका, और क्या, यही बराबर है, यही है ना, क्या लिखेंगे, डी बटे ई एफ, बोलेंगे सर दो चीज यदि मिल रहा है तो ये बराबर होगा, वही दिखा रहे हैं क्या, कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, क्लियर, वही है, ये ढक दीजिए, वही आया कि नहीं,
बोलेंगे हाँ सर, लेकिन यहाँ लिख दिए कि इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, या फिर जब इसके बराबर ये है और यही बराबर ये है तो बात बराबर ये है कि नहीं। आगे बढ़ेंगे हम लोग और क्या करेंगे, चलिए देखते हैं 6.3। क्या 6.3 बनाना है आप लोगों को, होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है। चलिए प्रूव हो गया, यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, क्लियर। आगे एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। होमवर्क है आप लोगों का, कल आप लोग बना के आइएगा और देखते हैं क्या क्या होगा, क्या क्या है नहीं है। फिर भी एक क्वेश्चन बना देते हैं। चलिए 1 नंबर का 1 नंबर, ठीक है, किस तरह यूज करना है इसका वो दिखा देते हैं। दिया गया क्वेश्चन में एक त्रिभुज, ठीक है, 2 त्रिभुज दिया गया है और ये किए, क्लियर। ये बोल रहा है 80 डिग्री का है, ये भी बोल रहा है 80 डिग्री का है, ये 40 का है, ये 60 का है, ये भी उसी तरह का कुछ है, ठीक है। इस तरह करके बोला गया है और नामकरण कर दिया गया। एक का है PQR, दूसरा है ABCD, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन दैट, एकदम सिंपल वही पैटर्न आराम से लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है, कुछ तो दिया है सर, कॉन P इज इक्वल टू कॉन A कितना है 60 डिग्री सर, ठीक है। कॉन Q इज इक्वल टू कॉन B कितना है 80 डिग्री, और क्या दिया है, कॉन R इज इक्वल टू कॉन C इज इक्वल टू कितना 40 डिग्री। चलिए जो दे दिया गया है, ठीक है। आगे क्या है वो भी देखेंगे। जब इतना बराबर है तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, ए ए ए समरूपता की कसौटी से, ठीक है, की कसौटी से। अब ये बोलिए ये है क्या, ये है क्या, यही यही हम लोग को पता करना है कि ये आखिर है क्या, है कि नहीं। ये है सिमिलैरिटी, वही चैप्टर नंबर 4। चलिए देखते हैं क्या है, कैटेगरी CRITE, कैटेगरी ऑफ क्या, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ए क्या है ये एंगल 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 3 एंगल,
एंगल 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 मिल रहा है कि नहीं, इसके हिसाब से क्या है, ये समरूप है तो क्या लिखेंगे, समरूप का चिन्ह क्या हो जाएगा, सिमिलर का चिन्ह ट्रायंगल, क्या पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर, पी क्यू आर सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए बी सी, ये लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ सर। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्या बढ़ेंगे सर, आगे में तो आंसर ही हो गया, यही बोला गया है, सांकेतिक में व्यक्त कीजिए कि, मतलब क्या बोल रहा है, इंडिकेट करने बोल रहा है इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्लास हम लोग क्या करेंगे, इसका डाउट देखेंगे, आप लोग सभी बना के आइएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया से आप लोग बनाएंगे, है कि नहीं। चलिए चलिए, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे इसी के साथ। जय हिंद।